आप बताइए डीएमके का, उन्होंने बालू घोटाला कर दिया, केसीआर ने शराब का घोटाला कर दिया, और केजरीवाल तो नाम ही ठग है। मैं राजनीति में जाऊंगा, राजनीति में, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, मैं कांग्रेसियों से समझौता नहीं करूंगा, दरबैया लेकर के घूम रहे हैं आपस में, मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, धर्मी दुर्व्यवहार कर दिया। क्या छोड़ा आपने, क्या रखा आपने, क्या मान मर्यादा रखी? और आप देखिए राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू प्रसाद यादव बेल पर, हमारे ये अभी 20 दिन के लिए आए हैं, फिर 1 जून को जाएंगे। मनी आज मैंने से पूछा था पत्रकार से, मैंने कहा, बोले मुझे अरेस्ट करो, मैंने कहा बेल बात कैंसिल करना, अपने आप अरेस्ट हो जाएगा, जेल तिहाड़ पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में, टीएमसी के मंत्री जेल में, हमारे डीएमके के मंत्री जेल में, ये सारे बेल पर ही है, जेल में। ये भ्रष्टाचारियों का। और दूसरी बात बताओ, ये राम विरोधी बताना चाहिए लोगों, छोटी छोटी, देखिए कभी भी अपने ऊपर इल्जाम को चिपकने नहीं देते, जवाब ही नहीं देते। मैं हर जगह पूछ रहा हूं, आप बताइए सोनिया गांधी की यूपीए की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है? कहा था कि नहीं कहा था कि इसका ऐतिहासिक आधार नहीं है? कहा था कि नहीं कहा था कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं कहा था कि कोर्ट की डेट आगे दो, जरा इसको बीजेपी को फायदा होगा? अटकाना, लटकाना, भटकाना और राम काल्पनिक बताना, ये राम विरोधी है कि नहीं है? ये किस मुंह से जाएंगे राम के दर्शन करने? ठीक है, व्यास ने निमंत्रण दिया, लेकिन इनका जो 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 इनका अतीत है वो इनका पीछा नहीं छोड़। ये सनातन विरोधी भी है। उदयनिधि स्टालिन ने बोला डेंगू है सनातन, मलेरिया है। ए राजा ने बोला कि HIV है। सोनिया गांधी चुप, प्रियंका ने तो सुना ही नहीं, राहुल को तो सुनना ही नहीं आता ऐसी बात, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। और ये राष्ट्र विरोधी भी है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मैं बार बार बोलता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे। क्या नारे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आप भूल जाते हैं, मैं याद दिलाता। और भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लगे थे नारे। अब अफजल कौन था? पार्लियामेंट में अटैक का मास्टरमाइंड। सजाए मौत किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज। माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। यानी प्रणब मुखर्जी कातिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, और अफजल के लिए तुम शर्मिंदा हो गए। और दूसरे दिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इन लोगों का साथ देने के लिए जाता है। बोलो राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? कोई भी कांग्रेसी आए पूछना उससे, क्यों नहीं माफी मांगी? और आपने उसको कैंडिडेट बना दिया, कैंडिडेट बना दिया लोकसभा का। जो बोले अफजल हम शर्मिंदा हैं, वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे। आपने ठीक कहा, ये स्थिति हो गई, इसलिए ये राष्ट्र विरोधी। बाटला एनकाउंटर में हमारा शर्मा पुलिस ऑफिसर मारा गया, मोहन शर्मा मारा गया। और बाटला अकाउंट में टेररिस्टों को क्या कहा गया? सलमान खुर्शीद ने क्या कहा कि सोनिया गांधी फपक फपक के रोएंगी। किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। बोलो ये राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? ऐसे दोहरा चरित्र हो, ऐसा कारनामा हो, ऐसी पार्टियों को आगे आने दोगे क्या? जन जन के बीच में बताइए, सबको बताइए। अभी देखिए मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सारी योजनाएं। कोई जाति के नाम पर है क्या?
कोई धर्म के नाम पर है क्या? सभी धर्मों को लाभ मिला कि नहीं मिला? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेटर और स्पिरिट में पूरा किया कि नहीं किया? और आप देखिए कि चालाकी से अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया, माइनॉरिटीज विल बी गिवन स्पेशल प्रेफरेंस, दे विल बी टेकन केयर। अब उनकी माइनॉरिटी कौन है वो भी आप जानते हैं। सीए में उनको सिख नहीं दिखता, पारसी नहीं दिखता, जैन नहीं दिखता, क्रिश्चियन नहीं दिखता, हिंदू नहीं दिखता। हिंदू तो खैर मेजॉरिटी है, लेकिन बाकी जो माइनॉरिटीज है वो नहीं दिखते हैं। मुस्लिम जो इस्लामिक देश से धार्मिक कारणों से प्रताड़ना के कारण भारत आए, उनके लिए दरवाजे खोलने का इंतजाम करने की बात। तो ये माइनॉरिटी को लाने का विषय क्या था? और राहुल गांधी आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमता है, कहता है कि ये संविधान है, इसकी मैं रक्षा करूंगा। अंदर से पढ़ा कभी नहीं है उसने, जानता नहीं है क्या लिखा हुआ, जो समझाने वो बोल देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और तुम्हारी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 बार दलितों का और आदिवासियों का हिस्सा मार करके माइनॉरिटीज को तुमने आरक्षण दिया और कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट किया। कर्नाटक में तुमने बैकवर्ड का, पिछड़ा का डाका डालने का काम किया और वो माइनॉरिटीज को तुमने दिया। हमारी सरकार आई, हमने बदल डाला। हमारी सरकार कर्नाटक में चली गई, वो फिर से ले लिया। ये है इनका चेहरा, ये इनका दोहरा चरित्र, ये इनकी सोच। ये किस तरीके से समाज में चालाकी से, किस तरीके से शुगर कोट में डाल करके जहर देश को दिया जा सकता है, इसकी तैयारी करते हैं। भाई को भाई से लड़ाते हैं, समाज को समाज से लड़ाते हैं। और इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश को हम मजबूत बनाएं और हरियाणा भी 10 में से 10 +1 पूरे का पूरा 11 आप पूरा करें।